A very good morning, class 7th. Now, in this chapter of GK, we are gonna start with chapter number 17, which is study strategies. It is given on page number 34. I want all of you to look into the video and open your book by side. Okay. Now, in this chapter, we are gonna study with the study strategies. इन दिस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि पढ़ने का तरीका होता क्या है, पढ़ने का तरीका कैसा होता है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी इन अवर बुक व्हाट इट इज रिटन देयर. ओके, इन दिस चैप्टर फर्स्ट पहले दिया हुआ है ओरिजिन ऑफ द वर्ड, फ्रॉम वेयर दिस स्ट्रैटेजी वर्ड हैज केम फ्रॉम. ओके, स्ट्रैटेजी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की वर्ड है विच इन केम इन द इंग्लिश लैंग्वेज इन द अर्ली 1800 की स्टार्टिंग में इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रैटेजी वर्ड आई थी. इट इज़ डिराइव फ्रॉम अनदर इंग्लिश वर्ड स्ट्रेटगम दैट हैज़ बीन इन यूज फ्रॉम द लेट 15th century. सबसे पहले इसमें बताया है कि ये स्ट्रैटेजी वर्ड वो आया कहाँ से. अर्ली 1800 में इंग्लिश लैंग्वेज में आया था. उसके पहले ये लेट 15th century में, मतलब 15th century के लास्ट के टाइम पे यूज़ होता था स्ट्रैटेगम नाम से, इंग्लिश के वर्ड स्ट्रैटेगम से. ओके, मीनिंग क्या होती है? व्हाट इज़ अ स्ट्रैटेजी? व्हाट इज़ अ स्ट्रैटेजी? इट सेज दैट अ मेथड और प्लान चूजन टू ब्रिंग a method or plan chosen to bring out a desired future such as achievement of a goal or solution to a problem. Okay, what does it say? ये बोलता है कि ये एक मेथड होता है, ये एक प्लान होता है, मतलब एक प्लानिंग की जाती है, एक हम लोग बनाते हैं तरीका, मेथड बनाते हैं जिससे कि हमारा जो भी डिज़ायर फ्यूचर है, जो भी हम चाहते हैं उसको हम किस तरीके से पा सकते हैं, अपने सॉल्यूशन तक कैसे पहुंच सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के. ओके, वो होती है स्ट्रैटेजी, मतलब किसी चीज़ के प्लानिंग को करना होता है क्या? स्ट्रैटेजी. द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लानिंग एंड मार्शलिंग रिसोर्स ऑफ देयर मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे. ये जो होता है वो प्लानिंग को बहुत ही एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली यूज़ कराता है. एफिशिएंट मतलब कि जो ऐसा प्लान करना जो कि वो काम आए, जो हम चाहते हों, जो हमारा डिज़ायर्ड गोल हो वो पूरा हो सके, वो होता है क्या? एफिशिएंटली यूज़ करना. एक गुड स्ट्रैटेजी जो होती है वो अच्छा रोड मैप देती है हमें, है ना, क्लियर रोड मैप बताती है, मतलब हमें डायरेक्शन देती है कि क्या करना है, कैसे करना है. उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं. प्रिंसिपल मीन्स यहाँ सिद्धांत है ना, ये बताते हैं, कुछ इसके एक रूल बनाए होते हैं कि हमें क्या एक्शन करना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, किन बातों को, किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, सो डैट हम अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर सकें. अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें किन बातों का क्या ध्यान रखना चाहिए, किन का नहीं रखना चाहिए. उसके लिए 6 स्टडी स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे आपको बुक में प्रोवाइड है. 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6. ये जो 6 स्टडी स्ट्रैटेजीज़ हैं इनको हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या 6 स्ट्रैटेजी हैं जो हमें अच्छे से बेटर स्टडी करने में हेल्प कर सकती हैं किसी भी स्टूडेंट को. ओके, नाउ द फर्स्ट स्ट्रैटेजी हियर इट सेज दैट spaced practice. It means that space out your studying over time. मतलब क्या बोल रहा है? For durable learning, the studying has to take place in smaller chunks over time and not at a stretch. इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ को एक बार में, पूरे सारे के सारे चीज़ को एक ही बार में इकट्ठे करने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए, है ना. थोड़े टाइम पे कुछ करके कंप्लीट करके पार्ट करके हमें उसको प्रिपेयर करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका अगर जीके का सिलेबस है एनुअल एग्जामिनेशन का, तो क्या हम उसे 1 डे में, एक ही दिन में पूरा पढ़ ले रहे हैं, पूरे के पूरे चैप्टर्स जितने भी एनुअल के हैं? नहीं, ऐसे हम नहीं पढ़ते ना. हम लोग पढ़ते हैं कि फर्स्ट डे में एक चैप्टर पढ़ेंगे या 2 चैप्टर पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे, फिर कुछ चैप्टर्स करेंगे. ऐसे धीरे धीरे करते करते जब हमारा एनुअल एग्जामिनेशन आएगा तो हम पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट करे रहेंगे, एक साथ नहीं करेंगे. उसे कहते हैं स्पेस्ड practice. Okay, now the second strategy is retrieval practice. Retrieval practice क्या है? Practice bringing information
टू माइंड विदाउट द हेल्प ऑफ मटेरियल, मीन्स बिना मटेरियल के, मतलब स्टडी मटेरियल अभी अलग रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी वीडियो देख के मेरी बातों को सुन के, है ना, समझ रहे हो, इन्फॉर्मेशन को बस लेके, बस माइंड में सुन के क्या हो रहा है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि हाँ इसमें ये चीज़ होता है। फिर अब बाद में उसको क्या करोगे, एक बार अपनी बुक में पढ़ के देख के उसको समझोगे ना कि ये चीज़ लिखा था, इसका ये फिगर बना हुआ था। तो वो होता है क्या, रिट्रीवल प्रैक्टिस, कि हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को बिना किसी स्टडी मटेरियल के पहले हम उसको इन्फॉर्मेशन गेन करें। वो होता है क्या, बाद में एक्यूरेसी चेक करना, मतलब बाद में देखना कि हाँ मैम ये सारी चीज़ पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, है ना, उसमें ऐसी कोई चीज़ रह गई जो मुझे छूट गई हो, मैं बाद में पूछना हो क्वेरी डाउट सेशन में। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि पहले आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है, पहले आप पढ़िए और बाद में आपको कोई भी डाउट हो तो वो पूछिए। तो ये भी कैसा होता है, रिट्रीवल प्रैक्टिस। ओके, नाउ द थर्ड वन इज इलैबोरेशन। इलैबोरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना या डिस्क्राइब करना विथ मैनी डिटेल्स, मीन्स किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे से और ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करना, इलैबोरेट करना। ओके, अपने आप से क्वेश्चन पूछ के, जैसे आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है कि मैम इसका मतलब क्या होता है, तो आप उसको और डिटेल में पूछते हो ना कि इसका भी मीनिंग बताइए, सेंटेंस में ये क्या बोल रहा था, तो उसे मैम टीचर्स एलाबोरेट करके समझाते हैं। तो वो होता है क्या, एलाबोरेशन। नाउ फोर्थ स्टडी स्ट्रैटेजी इज इंटरलीविंग। इंटरलीविंग इन दिस स्विच बिटवीन आइडियाज़ व्हाइल यू स्टडी। इसका मतलब क्या है, जो आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो, जब आप स्टडी कर रहे होते हो, तो अपने आइडियाज़ में एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे स्विच करना। इसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि अगर आप जैसे कोई भी एक स्किल को ले रहे हो, मतलब आपको कोई एक चीज़ सिखाई जा रही है, तो उसको आप सिर्फ उसी में नहीं, बाकी के अलग अलग जगह पे भी वो सेम चीज़ को अप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी आपको बोला गया कि आप रिट्रीवल प्रैक्टिस किया करो, यहाँ बोला गया था ना आप रिट्रीवल प्रैक्टिस किया करो, है ना। तो रिट्रीवल प्रैक्टिस में क्या हो रहा था कि आप जैसे कि कुछ देख रहे हो, तो जैसे हम लोग जीके में ये कर रहे हैं कि पहले वीडियो देख के समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से जब बाद में आएगा, जब बाद में हमें पढ़ना रहेगा तो नोट्स को देख के करेंगे। सेम काम आप बाकी के सब्जेक्ट में भी ऐसे ही करिए कि सबसे पहले आप वीडियोस देख के पहले पढ़ते रहिए, उसके बाद में आप वो जो बुक रहेगी अपनी, उसमें नोटबुक रहेगी, उसको दोबारा से पढ़िएगा, अपनी एक्यूरेसी चेक करिएगा। तो ये क्या होता है, इंटरलीविंग। जैसे कि आप कोई एरिया निकालना सीखते हैं, ठीक है, एरिया निकालना सीखा आपने, ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखा, बुक में ये एग्जांपल लिखा हुआ है कि बुक आपने एरिया निकालना सीखा है, तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना, ट्रायंगल की ही प्रॉब्लम मत करिए, है ना। 20-50 क्वेश्चन हम ट्रायंगल के कर लिए, बस हमें ट्रायंगल ही सॉल्व करने आ गया, नहीं, 1-2 क्वेश्चन ट्रायंगल के करिए, फिर कुछ क्वेश्चन जो है स्क्वायर के करिए, कुछ क्वेश्चन फिर से ट्रायंगल के करिए, कुछ क्वेश्चन रेक्टेंगल के करिए। इससे क्या होगा कि आपको हर तरह के एरर, गलतियां तो होंगी, लेकिन हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज, फिफ्थ स्ट्रैटेजी इज कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल मीन्स एक स्पेसिफिक ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ देने हैं, मतलब आपको आइडिया को समझने के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल देना होना चाहिए जिससे रिलेट कर पाए बच्चे, समझ पाए, आप इसको समझ जाओ कि वो क्या बोलना चाहता है ना। ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा ही रही हूँ, तो आपको अभी यहाँ पे ट्रायंगल वाला जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया, ये बोला गया कि आप वीडियो देखो, जैसे जीके में कर रहे हो कि पहले बुक से यहाँ पे वीडियो देख के उसके बाद में पढ़ रहे हो बुक से, उस तरीके से बाकी के सब्जेक्ट में भी करो। तो ये सब क्या थे, ये सब एग्जाम्पल थे जिससे आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाओ। वो होता है क्या, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्यूअल कोडिंग। ड्यूअल कोडिंग क्या बोलता है, कंबाइन वर्ड्स एंड विजुअल्स। इसमें बोलता है कि आप कोडिंग करो, जैसे कि
प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन विथ अ विजुअल, मतलब अपने इन्फॉर्मेशन को एक विजुअल आर्ट भी, विजुअली भी प्रेजेंट करो, जिससे कि हमारे मन में, हमारे दिमाग में उसकी एक फ़ोटो प्रिंट हो जाए, हमें समझ में आ जाए कि ये चीज़ ऐसा का ऐसे ही होता है। अगर हमसे बोला गया है कि रेक्टेंगल एक ऐसे शेप का होता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है कि रेक्टेंगल एक इस शेप का होता है, तो रेक्टेंगल का जैसे बस आपको बस मुंह से बोल के बता देंगे कि ऐसे शेप का होता है तो आप नहीं समझ पाओगे, उसका एक फिगर भी ड्रॉ करके पेपर में या ब्लैक बोर्ड पे समझाना पड़ता है, तब आपको देख के ज़रूर याद रहेगा कि ये शेप तो रेक्टेंगल का ही है ना। वो होता है क्या, ड्यूअल कोडिंग। मीन्स जो हम लोग वर्ड्स को पढ़ रहे हैं उसको विजुअली भी यानी देख के भी समझना चाहिए हमें, तो वो होता है क्या, ड्यूअल कोडिंग। ये थी 6 स्ट्रैटेजीज। क्या क्या स्ट्रैटेजी थी, स्पेस प्रैक्टिस, रिट्रीवल प्रैक्टिस, एलैबोरेशन, इंटरलीविंग, concrete examples, and the last one is dual coding. Okay, next page number 36 पे it is given short presentation of strategies for effective learning. यहाँ पे इस पेज पे आपको ये एक प्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है। तो स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती हैं अभी हम लोग पढ़े हैं ना, इंटरलीविंग, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, एलैबोरेशन, रिट्रीवल प्रैक्टिस, स्पेस प्रैक्टिस एंड ड्यूअल कोडिंग। ये जो 6 स्ट्रैटेजीज होती हैं ये थी इस चैप्टर में। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स प्लीज आस्क मी इन द डाउट सेशन। ओके क्लास, थैंक यू।